गुड मॉर्निंग बच्चों, क्लास 11th हिंदी मीडियम। सब्जेक्ट इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अकार्बनिक रसायन केमिस्ट्री फर्स्ट का हमारा टॉपिक फर्स्ट ही चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, जिसके 7 पार्ट तक हमने कर लिया। आज 8 नंबर पार्ट की बात कर रहे हैं और हमने शुरू किया था मूल राशियां और मूल राशियों के मूल मात्रक और व्युत्पन्न राशियां और व्युत्पन्न राशियों के व्युत्पन्न मात्रक। एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग हमने मूल राशियां बनाई। मूल राशियां 7 है और 7 के मूल मात्रक लिख लिए और उसके बाद में उन्हीं से व्युत्पन्न राशियां बनती है और व्युत्पन्न राशियों को कर लिया। व्युत्पन्न राशियों के मात्रक भी कर रहे थे। सिर्फ इसके अंदर हमारा जो मूल राशि से संबंधित टॉपिक टेम्परेचर, जिसको थोड़ा डिटेल में करना है, ये भी बाकी है। बाकी हमने मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक की बात हो गई थी। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर की। टेम्परेचर की कोई भी पदार्थ होता है उसका हमें ताप ज्ञात करना होता है और हम ताप किसके द्वारा ज्ञात करते हैं? थर्मामीटर के द्वारा। ताप ज्ञात करने के लिए कौन सा थर्मामीटर काम में लिया जाता है या थर्मामीटर को काम में लिया जाता है? तो ताप भी 3 प्रकार से ज्ञात किया जाता है। डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेल्सियस बोल सकते हैं हम, डिग्री सेल्सियस। दूसरा टाइप है डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा टाइप जो है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट। दूसरा जो टाइप है वो है डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा जो टाइप आता है वो है केल्विन। के या केल्विन से शो करते हैं अपने, केल्विन। तो हम थर्मामीटर के 3 टाइप लेते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड, जिसको डिग्री सेंटीग्रेड से इस तरीके से शो किया जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट। और तीसरा होता है केल्विन। केल्विन जो होता है वो क्या होता है? एसआई मात्रक होता है। एसआई पद्धति के अकॉर्डिंग टेम्परेचर का जो मात्रक लिया गया है वो है केल्विन। हम अगर कोई भी क्वेश्चन करते हैं केमिस्ट्री के अंदर, चाहे हमारा फर्स्ट चैप्टर से संबंधित हो, चाहे हमारा कोई से चैप्टर से संबंधित हो, टेम्परेचर को हमेशा अपने केल्विन में चेंज करके लेते हैं। मतलब अपने न्यूमेरिकल करेंगे तो ऐसा न्यूमेरिकल है जिसमें टेम्परेचर को लिखना पड़ रहा है या उस फॉर्मूले के अंदर टेम्परेचर को लिखना पड़ रहा है, तो हमेशा ही हम टेम्परेचर किसके अंदर लेंगे? केल्विन के अंदर लेंगे। वैसे अपने क्या करते हैं, टेम्परेचर को 3 प्रकार से माप सकते हैं। अलग अलग थर्मामीटर काम में लिए जाते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड में अलग तरीके से नापा जाता है, डिग्री फ़ारेनहाइट में अलग और केल्विन में अलग। अगर हम तीनों थर्मामीटर की यहाँ बात करें तो इस तरीके से कर सकते हैं हम। ये हमारा थर्मामीटर है। इसको मान लो अपने केल्विन, अपने केल्विन वाला थर्मामीटर मान लो काम में ले लें। दूसरा हम डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं। ये डिग्री सेंटीग्रेड ले लेते हैं हम। और तीसरा लेते हैं हम
ये डिग्री फ़ारेनहाइट। हम यहाँ पर ये जो पॉइंट है, इसका ये पॉइंट, इसका ये पॉइंट और ये इसका पॉइंट, ये हम लेते हैं हिमांक बिंदु। यानी कि जिस बिंदु पर कोई भी द्रव पदार्थ जमना शुरू हो जाता है, जैसे पानी हमारे पास, तो वो बर्फ बननी स्टार्ट हो जाएगी। तो डिग्री सेंटीग्रेड पे तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन में 273.15 केल्विन होता है, और फ़ारेनहाइट में होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस बर्फ को हमने पानी से जमा लिया, उस बर्फ को पिघलाना शुरू किया, द्रव में चेंज हो गया, फिर उसके बाद में उसको और गर्म किया और यहाँ पर जाकर के वो उबल गया। ठीक है, यहाँ पर जाकर के क्या हो गया, उबल गया वो। ठीक है, तो ये तो आता है हिमांक बिंदु, ये क्या हो जाएगा, गौथनांक बिंदु। ठीक है, क्या हो जाएगा, गौथनांक बिंदु तीनों के लिए। 0 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, ये 273 है तो यहाँ क्या हो जाएगा, 373 केल्विन, 0.15 डिग्री 15 केल्विन। और ये होता है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ऐसे शो करते हैं। तो तीनों टेम्परेचर के अंदर फर्क होता है। अब मान लो मैं ये बोलूं कि अपने क्या करते हैं, डिग्री सेल्सियस या डिग्री सेंटीग्रेड व केल्विन में संबंध, केल्विन में संबंध। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पर हम केल्विन में ज्ञात करना चाहते हैं टेम्परेचर, तो डिग्री सेंटीग्रेड जितना है उसमें 273.15 प्लस करते हैं तो हमें केल्विन आ जाएगा। और हम डिग्री सेंटीग्रेड में करना चाहते हैं तो 273.15 माइनस क्या कर देंगे, केल्विन कर देंगे। इन दोनों में संबंध का ये सूत्र हो गया। अब देखो यहाँ पर 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था, तब 273.15 केल्विन हो रहा है ना। अब 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर केल्विन कितना होगा, केल्विन कितना होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो केल्विन बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15 कितना आ जाएगा, 373.15 ज्ञात कर लिया ना हमने। इससे हम ज्ञात कर सकते हैं, अगर हमें बोले कि 373 पर डिग्री सेंटीग्रेड कितना होगा, तो हमारे पास में क्या है, केल्विन है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड, इस सूत्र को ऐसे लिखो, केल्विन माइनस 273.15 ये होगा। ठीक है, उल्टा लिख दिया हमने, कोई बात नहीं। 0 डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन कितना है, 373.15 है, और माइनस 273.15 करना है, कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड में आ गया ना। हाँ, तो इस तरीके से हम केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में और डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में बदल सकते हैं। तो पहला संबंध तो ये हो गया। अब बात आती है फ़ारेनहाइट की, तो फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में, डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री सेंटीग्रेड फ़ारेनहाइट डिग्री में हो जाएगा, केल्विन में भी हो जाएगा। तो देखिए अब हमारे पास में अगला है डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध, डिग्री सेल्सियस में या सेंटीग्रेड एक ही बात है, संबंध। अब हमें डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में संबंध ज्ञात करना है, हमें ज्ञात करना है डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या करेंगे, 9/5 इंटू में डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला हो जाएगा। इस फॉर्मूले को याद रखना है, सिर्फ दूसरा भी मैं लिखूंगी लेकिन उसको याद नहीं रखना, इसको याद रखो, वो अपने आप हो जाएगा। मान लो हमें डिग्री सेंटीग्रेड याद करना है, डिग्री सेंटीग्रेड इधर लिख रहा हूँ तो ये पलट जाएगा, 5/9 हो जाएगा, और इंटू में यहाँ पर डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा, प्लस की जगह माइनस 32 आ जाएगा। तो इस
फॉर्मूले से हम इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। ये तो फॉर्मूले की बात है, ये मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी आपको, चेंज करने का तरीका भी बताऊंगी, ठीक है। अब हम एक बार इसको थोड़ा सा कर लेते हैं रिवाइज। टेम्परेचर को 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, 3 प्रकार से नाप सकते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट, डिग्री केल्विन, और केल्विन को ईएसआई पद्धति के अनुसार लिया जाता है। ये केल्विन का थर्मामीटर है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 273.15 केल्विन होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये 373.15 केल्विन होता है, या पॉइंट के बाद में 5 केल्विन भी कह सकते हैं। और फ़ारेनहाइट 32 डिग्री सेंटीग्रेड और यहाँ 212। ये तो थर्मामीटर की बात की हमने। डिग्री सेल्सियस और केल्विन को एक दूसरे में चेंज कर सकते हैं। हमें केल्विन ज्ञात करना है तो डिग्री सेंटीग्रेड के अंदर 273 जोड़ देंगे। अगर हमें डिग्री सेंटीग्रेड ज्ञात करना है तो हम केल्विन में से 273 घटा देंगे। डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में समान, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, हमें फ़ारेनहाइट में चेंज करना है तो ऊपर वाला सूत्र लग जाएगा। हमें फ़ारेनहाइट दिया और डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो नीचे वाला सूत्र लग जाएगा। इसके द्वारा हम डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट को बदल सकते हैं। अब देखिए इससे संबंधित क्वेश्चन भी कर लेते हैं। हमें क्वेश्चन दिया है 25 डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए। डिग्री सेंटीग्रेड को फ़ारेनहाइट में बदलिए, ठीक है। तो फ़ारेनहाइट का सूत्र क्या है, ये ले लेंगे। तो डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलना है हमें 9/5 इंटू में डिग्री सेंटीग्रेड और प्लस में 32। डिग्री सेंटीग्रेड कितना दिया हुआ है 25, तो डिग्री फ़ारेनहाइट बराबर 9/5 इंटू में 25 और प्लस में 32। अब प्लस वाला तो ये तो नहीं घटेगा, लेकिन ये मल्टीप्लाइंग है, ये देखो तो ये 5 से कट जाएगा, क्या जाएगा ऊपर इंटू कर देंगे 45 प्लस 32 कितना आ जाएगा भाई 5 और 2 7 और 7 डिग्री फ़ारेनहाइट में बदला है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड और 77 डिग्री फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं। दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इतनी बात आई आपको समझ में। अब देखो हमारे पास में मान लो दूसरे क्वेश्चन करते हैं हम 100 डिग्री फ़ारेनहाइट को सेंटीग्रेड में बदलिए। ये दिया है डिग्री सेंटीग्रेड का फॉर्मूला होता है 5/9, इसको उल्टा कर देंगे, यहाँ पे डिग्री फ़ारेनहाइट -32 आ जाएगा। फ़ारेनहाइट कितना दे रखा है 100 डिग्री, 5/9 इंटू में 100 डिग्री -32, 5/9 इंटू में 100 में से 32 घटाएंगे 8, 9 में से 6 और अब मल्टीप्लाई कर लो 40, 5 का 40, 30 और 5 8 पंजा 40 और 4 5 का 30 और 4 308/9 और 340 में 9 का भाग देंगे तो आ जाएगा 9 चौका 36 ज़्यादा हो जाएगा 9 तिया 27 और 14 में से 7 ये 7 और 0 9 7 63 और फिर 7 फिर 9 7 63 फिर 7 9 7 63 तो आ जाएगा 37 डिग्री 0.77 डिग्री सेंटीग्रेड। ये आंसर आ जाएगा।
तो इस तरीके से बदल सकते हैं। चलो मैं कुछ क्वेश्चन डाल देती हूँ आपके लिए बदलने के लिए। पहला क्वेश्चन, 303 केल्विन टेम्परेचर को, 303 केल्विन ताप को डिग्री सेंटीग्रेड में बदलिए। तैंतीस डिग्री सेंटीग्रेड ताप को केल्विन में बदलिए। ये ऊपर वाले के अकॉर्डिंग हो गया, ठीक है ना। फिर उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन, 35 डिग्री सेंटीग्रेड ताप को डिग्री फ़ारेनहाइट में बदलिए। क्वेश्चन नंबर 2, 4 दूसरे के अकॉर्डिंग, दूसरा है 4 डिग्री फ़ारेनहाइट में डिग्री सेंटीग्रेड के अकॉर्डिंग दे देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर अपने लेते हैं 95 डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में बदलिए, सेल्सियस में बदलिए। ऐसा कर सकते हो। ये चारों क्वेश्चन आप कर सकते हो, आसानी से कर सकते हो। तो ये चारों क्वेश्चन करना है या डिग्री सेंटीग्रेड, केल्विन के अकॉर्डिंग डिग्री सेंटीग्रेड और डिग्री फ़ारेनहाइट के अकॉर्डिंग। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए ही डाले हैं। उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा वैज्ञानिक संकेतन। वैज्ञानिक संकेतन या बोलते हैं इसको साइंटिफिक नोटेशन, साइंटिफिक नोटेशन। वैज्ञानिक संकेतन का मतलब ये है कि हम या तो परमाणु का द्रव्यमान लेते हैं और या अणु का द्रव्यमान लेते हैं जो बहुत कम होता है, लेकिन संख्याएं बहुत बढ़ जाती है। इसलिए उन संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखना आवश्यक हो जाता है ताकि हमारी कैलकुलेशन आसान हो जाए और वो साथ में वैल्यूज भी छोटी हो जाती हैं, तो कैलकुलेशन करने में भी कोई दिक्कत नहीं आती। इसके लिए एक फॉर्मूला लिया जाता है n × 10 की पावर n। n जो होता है वो 1 से 9 तक कोई भी नंबर हो सकता है, और n होता है वो किसको लिया जाता है, घात को लिया जाता है, और घात 1 से लेकर के कितनी भी हो सकती है, ठीक है। तो साइंटिफिक नोटेशन n × 10 की पावर n से लिया जाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास में 5002 है और इसको क्या लिखना है, साइंटिफिक नोटेशन के अंदर लिखना है, तो हम 5.0 करते हैं और 1 2 3 इंटू में 10 की पावर 3 लगा दें, तो ऐसा कर सकते हैं। 5.002 करके और इसको लगा सकते हैं अपने। कहने का मतलब है कि अगर 5002 और इंटू में 10 की पावर 3 है, तो मतलब 3 0 और ये दशमलव हटाओगे तो ये 3 0 1000 से 1000 वापिस ये प्राप्त हो रहा है ना। साथ में ये भी देखना है कि हमने पावर लगाई है वो सही भी लगाई है या गलत लगाई है, ये भी देखना है। ये हमारे पास में कोई सीधी संख्या थी जिसके अकॉर्डिंग ले लिया हमने, इस साइंटिफिक नोटेशन के अकॉर्डिंग हम ऐसा लिख सकते हैं। अगर हमारे पास में
ऐसा हो 0.00004 ये दिया हो, इसको रखना है। तो पहले हम पॉइंट को इधर लगा रहे 1 2 3 पॉइंट इधर लगा रहे, अभी हम इधर जा रहे हैं तो 1 2 3 4 5 पॉइंट यहाँ लगा रहे हैं और इंटू में 10 की पावर -5 आ जाएगा। क्यों क्यों आ जाएगा भाई? हम उधर लेके जा रहे हैं पॉइंट को इधर लेके आते हैं तो प्लस में आएंगे और उधर लेके कर जाएंगे तो माइनस में आएंगे पावर। और पावर अगर माइनस में आती है तो देखिए आप अब इसको करके देखिए, अपने करके देखेंगे तो 4.0 और ये 10 की पावर 5 नीचे आएगी। ठीक है, तो ऊपर इस पॉइंट का कोई मतलब नहीं है, नीचे 1 2 3 4 5 है और हमें क्या करना है, जितनी जीरो है उसके आगे पॉइंट वैसे लगाना है। और ये पॉइंट यहाँ लगेगा 1 2 3 4 5 के बाद पॉइंट लग गया, सेम ये कंडीशन आ गई ना। तो ये भी देखना है कि हमारा सही है कि नहीं है। जैसे हमें दिया हुआ है 17,200, इसके पॉइंट लगाना है, हम इस पॉइंट को यहाँ लगा दें 1.72, आगे वाले जीरो का कोई मतलब 1 2 3 4 तो पावर में क्या लगा देंगे 4, क्योंकि हम पॉइंट को इधर लेके आ रहे हैं। अगर हम पॉइंट को 0.023 हम पॉइंट को इधर लेके जाएं 1 2 इन बाद में लगा 2 के बाद में लगा देंगे तो देखो 1 और 2 में गए हैं तो 10 की पावर -2 आ जाएगा। ये क्या होता है, साइंटिफिक नोटेशन में लिखना होता है। तो साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखते हैं मैंने ये बताया है। इसके बाद में साइंटिफिक नोटेशन के अंदर या वैज्ञानिक संकेतन के अंदर कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर ये भी होता है कि गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करेंगे, जोड़ कैसे करेंगे और घटाव कैसे करेंगे। जो मैथ के स्टूडेंट हैं उन्हें आसानी से समझ में आ जाता है, लेकिन बायो के स्टूडेंट हैं उनको भी तो करवाना पड़ेगा, सभी को साथ में लेकर चलना पड़ेगा। तो कुछ क्वेश्चन डाल देती हूँ। निम्न संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में लिखिए। पहला क्वेश्चन 17,350 50,002 0.00023 0.045 0.2002 25,400। इनको क्या करना है, आपको वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है। जो सीधे नंबर होते हैं उसके अंदर तो प्लस ही आएगी, प्लस में पावर आएगी। इधर जा रहे हो, ये पॉइंट इधर लेके जा रहे हैं तो माइनस में लिखा जाता है। तो इन सारे क्वेश्चन को करना भाई, इनको भी करना, फिर भी कोई चीज समझ नहीं आई तो पूछना जरूर। और आज की टॉपिक हमारा यही समाप्त होता है। और वैज्ञानिक संकेतन के अंदर गुणा, भाग, जोड़, घटाव कैसे करते हैं वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।